हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग। आपके पार्टनर के इंटेंशन, फीलिंग्स, उनके एक्शन क्या है और उस रिलेशनशिप के लिए क्या मायने रखते हैं, क्या देखते हैं। ओके, सो बिल्कुल ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप ज़रूर रखिएगा। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, इनहेल करें, एक्सहेल करें, अपने इष्ट देवता का नाम ले। और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पार्टनर के लिए, जिस पर्सन के लिए, उनका आप मैनिफेस्ट करें। ओके, तब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। सो आई होप आपने मैनिफेस्ट कर लिया होगा। ओके, सो इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लिमिट कीजिएगा। आई एम ब्लेस, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम वेल वर्दी। ओके, सो जो भी आपको सही लगे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। सो लास्ट में मैं डिवाइन की गाइडलाइन आपको दूंगी। ओके, और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करें। ओके, सो आपके पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पर देखेंगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की इंटेंशन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर के एक्शन, एस ऑफ कप, और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए क्या देखते हैं, किस तरह से। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक, द चैरियट। ओके, ओके, यहाँ पर जो थोड़ा साइन हाईलाइट हो रही है मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न एंड एरीज एंड यहाँ पर आ रहा है टॉरस। ओके, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पैसिस। ओके, जो हाईलाइट हो रहे हैं मैं बता रही हूँ, बाकी सब ज़ोडिएक साइन के लिए कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स ना, आई थिंक सो वो आपको ना कहीं फॉलो ज़रूर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। कहिए ये एक स्टॉकिंग कह सकते हैं ना, कि आपका आना जाना हो जिस रास्ते से। ओके, वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो ज़रूर कर रही है, या उनका दिल आपकी तरफ जैसे बढ़ते ही जा रहा है। ओके, ऐसे उनको लग रहा है कि हाँ, इट्स अ वेरी इफ़िशियंस या रियलिस्टिक ऐसा प्यार यहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है। या इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हम ना जैसे कि खींचे जा रहे हैं, ये पर्सन की तरफ जैसे खींचे जा रहे हैं। पता नहीं क्यों, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है, बट ये पर्सन आपकी तरफ जैसे कि खींचे चले आ रहे हैं, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना पता नहीं क्यों इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों ये आपके तरफ आ रहे हैं। तो ये बड़ा सोच रहे हैं, बड़ा डेप्थ में यहाँ पर सोच रहे हैं। ओके, और अपन उनकी फीलिंग्स आपके तरफ बढ़ते ही जा रही हैं, दिन ब दिन ऐसे हो रहा है कि बढ़ते जा रही है। और उनकी एक बेचैनी, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन थोड़े से बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का भी यहाँ पर कार्ड है। ओके, सो इनको ऐसे लग रहा है कि समथिंग कुछ टूट गया है। टूट गया इन द सेंस, जिस चीज़ को उन्होंने आज तक ब्रेक किया था ना, सॉरी कंट्रोल किया था। ओके, अब वो कंट्रोल उनका छूट चुका है। ओके, जैसे कि टूट गया है वो कंट्रोल, टूटते जा रहा है और फीलिंग्स आपके लिए बढ़ते जा रही हैं। तो इस तरह का यहाँ पर है। तो ये पर्सन ये चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर देखते हैं।
या ओके। सो 7 फिर से 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, सो ये पर्सन है ना थोड़ा सा इस चीज़ को ना पीछे मीन्स क्या कहते हैं इस फीलिंग्स को ये पर्सन ना ऐसे पीछे जा रहा है, पीछे जा रहे हैं, यानी ये कंट्रोल करते जा रहे हैं और इनको ऐसे लग रहा है कि आपकी एनर्जी उनको मीन्स आगे से आपकी एनर्जी आ रही है और आपकी फीलिंग्स आ रही है, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, वॉट एवर। ओके, तो ये पर्सन ना उस तरह से मीन्स एक मिक्स एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे रही है कि जिस चीज़ को वो डिनाई करना चाह रहे हैं वही उनको पुल कर रहा है। ओके राइट, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है द टावर। तो ये थोड़ा सा इनको ऐसे लग रहा है कि समथिंग, मैंने कहा ना, एक साइकिल उनको ब्रेक जैसी लग रही है कि पास्ट में एक ऐसा था पैटर्न उनका। ओके, कि जहाँ पर शायद उनकी फीलिंग्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, और उनको ये लग ही नहीं रहा था कि हमें फिर से प्यार हो सकता है। ओके, या हमें फिर से वही फीलिंग्स आ सकती है। तो ये पर्सन को ये बड़ा शॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको ही खुद को ये बिलीव करना इम्पॉसिबल हो रहा है कि उनको आपसे प्यार हो रहा है। राइट, क्या बात है। सो यहाँ पर देखते हैं इनके इंटेंशन। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के आ रहे हैं। ओके, सो इनके इंटेंशन गाइज यहाँ पर बिल्कुल चाहते हैं कि बिल्कुल फ्रेंडली आपके साथ में एक फ्रेंडशिप हो, या एक्सप्लोर करें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो इनके इंटेंशन यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। क्या बात है, ये पर्सन मेजर आर्काना के कार्ड्स कहीं ना कहीं लेकर आए, पहले टावर के कार्ड, अभी डेथ का कार्ड, क्योंकि ये चाहते हैं कि नए से स्टार्ट करें। ओके, नए से स्टार्ट करें, नए से एक दूसरे को जाने। चाहे आपके दोनों के बीच में बहुत सालों का गैप है, सेपरेशन का गैप है, या वॉट एवर, या आप एक दूसरे के लिए अननोन हो या स्ट्रेंजर हो। ओके, अब इनको जो भी लगता है, इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ में नए इंटेंशन के साथ में आगे बढ़े और इसको सक्सेस करें, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। क्या बात है, 6 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहेंगे, ये पर्सन गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहेंगे, कम्युनिकेशन एक्सचेंज करना पसंद करेंगे। ओके, तो ये आपको कहीं पर डिनाई नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली अगर आप इनसे बात करोगे तो थोड़ा बहुत, ओके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, ओके, बट अगर आप थोड़ा सा रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी अगर बैलेंस करना पसंद करोगे तो ये भी पर्सन उस तरह से पसंद करेंगे। ओके, तो ये आपको रिजेक्शन या डिनाई, ठीक है, उनकी फीलिंग्स यहाँ पर थोड़ी उनको फियर के वजह से या उनके लाइफ के जो पैटर्न है उसके वजह से वो अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, बट उनका इंटेंशन यहाँ पर प्योर आ रहा है कि अगर इतना आपकी एक लविंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है तो क्यों ना हम भी वो इंटेंशन रखें, क्यों ना हम भी वो भी पॉजिटिव इंटेंशन रखें। तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल। ओके, तो ये धीरे धीरे इस वे से डेथ का कार्ड ये है कि वो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप का ही है या इस फ्रेंडशिप के लिए कहिए, ओके, आपके तरफ वो पॉजिटिव वे से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है और एक कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहे हैं। राइट, आपसे अगर कम्युनिकेशन करना है छोटा सा तो वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की एनर्जी है। तो ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, काम है, पीसफुल एनर्जी है। ओके, बट ये अपने पास्ट की कोई भी बातें आपके साथ ओपन अप नहीं करना चाहेंगे, ये बिल्कुल डिस्क्लोज रखेंगे, या उस चीज़ के बारे में आप उनको ना ही पूछें तो ये बहुत बढ़िया होगा। ओके, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। ओके, क्योंकि ये पर्सन एक नए लाइफ के तरफ, एक न्यू बिगिनिंग के वे से आपके तरफ आना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। राइट, सो इनका यहाँ पर एक्शन यहाँ पर देखते हैं, एस ऑफ कप की एनर्जी है। सो ये पर्सन का यहाँ पर एस ऑफ कप यहाँ पर इस तरह का है कि ये पर्सन
आपको वेलकम करना चाहेंगे, बट ये सडनली खुद कोई एक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या सोच रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इतने अच्छे हो, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होता है या आप क्या करते हो, तो ये पर्सन ना, पहली बात है कि ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। पहले ही है इनके इंटेंशन में कि थोड़ा धीरे धीरे एक्सप्लोर करो, धीरे धीरे समझो, ओके, तो ही फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बट ये पर्सन एक्शन की ये जो स्टेज है यहाँ पर आपको पॉजिटिवली दिखाई देंगे, ओके, या उनमें एक चेंजेस दिखाई देगा, एक हल्की सी आपको हो सकता है स्माइल दे, ओके, या मीन्स कोई ऐसा पॉजिटिव गेस्चर आपके रखे, ऐसा हो सकता है, ओके। सो या जो भी एक फ्रेश एनर्जी में आपको ये पर्सन दिख सकते हैं, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, या ओके। ये कहीं ना कहीं सी देखिए यहाँ पर एनर्जी ऐसे कि ये पर्सन ना आपको धीरे धीरे एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करना ज़रूर चाह रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आ रही है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस कि एक मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पर्सन एक पॉजिटिवली एक फैमिली फ्रेंड्स की तरह कह सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स जैसे रहते हैं उस तरह, हॉनेस्टी के साथ में, प्योरिटी के साथ में, ओके। थोड़ा सा मीन्स हंसी मजाक या चाइल्डिश बिहेवियर भी करना पसंद करेंगे, थोड़ी सी मैच्योरिटी की भी एनर्जी रखना पसंद करेंगे, थोड़ा सा फीलिंग्स भी होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होगा। इस तरह से यहाँ पर ये पर्सन ना एकदम पॉजिटिव एनर्जी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इस तरह का गेस्चर देना पसंद करेंगे कि जैसे कि फैमिली फ्रेंड हो, लाइक दैट, ऐसे हो सकता है, ठीक है। इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। या मैंने कहा नहीं, ये पर्सन सडनली एक्शन नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि ये डिसीजन बना रहे हैं, इनको ये टॉस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सडनली हमने बात करनी चाहिए, या हमने कोई प्लान बनाना चाहिए, या हमने कोई डायरेक्शन क्रिएट करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए, ओके। सो ये पर्सन बहुत सारी बातें यहाँ पर हो सकती है कि ये पर्सन मीन्स थोड़े से पेज ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा इमेच्योर या उस वे से इनको समझ में नहीं आ रहा है, पर एक तो न्यू बिगिनिंग करनी है, और बहुत सालों के बाद में, या बहुत, हाँ कह सकते हैं, ओके, या एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद में, सेपरेशन के बाद में एक नए से फेथ रखते हुए आपके तरफ आना चाहते हैं। तो फेथ है, ओके, बिलीव यहाँ पर आ रहा है, खुद के ऊपर उनको आ रहा है, यूनिवर्स पे, डिवाइन के ऊपर उनको फेथ यहाँ पर ज़रूर आ रहा है, ओके। बट इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से इनोसेंटली आपके तरफ आए, या आपकी पर्सनालिटी ना उनको थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी की वजह से उनको वो थोड़ा ट्रैक करना नहीं हो रहा है, ओके। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, या बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी, आपका डेजिग्नेशन कुछ ऐसा है कि ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ में एक जॉली या इमेच्योर्ड वे से आए, या बहुत ही ज़्यादा किंग बन के आए, ओके। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इनका हो रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर है कि यस, ये पर्सन बिल्कुल आना तो चाह रहा है, इनका प्लानिंग तो यहाँ पर बन रहा है, ऐसा नहीं है कि इनका प्लानिंग यहाँ पर नहीं बन रहा है, प्लानिंग बन रहा है, और ये एक्शन की मोड में तो ज़रूर है, बट क्या एक्शन लेते हैं वी डोंट नो, ओके। तो इस तरह से तो है, बट एक थोड़ा पॉज भी है, ओके, और ये चाह भी रहे हैं कि आपके तरफ से कोई कुछ रिस्पॉन्स आता है या कुछ होता है, तो वो भी देखा जाएगा, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक बार देखते हैं, या ओके, ये आई थिंक सो आपको देखते हुए या आपको सोचते हुए ना कंप्लीट फील करते हैं, ओके, समथिंग कंप्लीट फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप हैं ना, आप अगर लाइफ में आओगे तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनके लाइफ का
सब बैलेंस हो जाएगा, एक 360 डिग्री इनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं उस वे से, और डिवाइन टाइम पे भी ये ट्रस्ट रखते हैं कि एक डिवाइन यूनिवर्सल एक सही टाइम आएगा तो ज़रूर हम दोनों का एक रियूनियन या रिकन्सिलेशन या कुछ बातें ज़रूर हमारी स्टार्ट होगी। इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स सी, आगे देखते हैं ये पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन, मैंने कहा ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को बिल्कुल स्टेबल रिलेशनशिप समझ रहे हैं कि ये स्टेबल रिलेशनशिप है। ओके, और रिलायबल है। ओके, यहाँ पर एक दूसरे के साथ, मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ रही है। पर्सन ना आपके साथ में घूमना चाह रहे हैं। ओके, मैंने पहले भी कहा था कि एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाह रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन को ऐसे लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, लाइक दैट। ओके, तो थोड़ा एक दूसरे को समझेंगे, बातें करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। क्या बात है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन बिल्कुल आपको अपना सोलमेट जैसे फील कर रहे हैं। एक नर्चरिंग एनर्जी आप में दिखाई दे रही है उनको। वो आपको बहुत ही, यानी एक रिस्पेक्टिव नज़र से देख रहे हैं कि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी है, आपके अंदर वो पेशेंस है, आपके अंदर वो मीन्स लविंग केयरिंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है। ओके, और आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लेते हो। ओके, तो और आप बहुत ही, यानी क्या कहें कि स्ट्रॉन्ग भी हो, ऐसा नहीं कि, और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा नहीं कि उनको ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप बिल्कुल कोई मीन्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी, बट आप में ईगो भी नहीं है। ओके, ईगो नहीं है इतना, आप बहुत अच्छे, इतने इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट ये ना आप में ईगो नहीं है, आप में ना एक सपोर्टिंग एनर्जी है। तो ये पर्सन ना उस तरह से इस रिलेशनशिप को देख रहा है, और उनको यहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो इनको ऐसे लगता है कि यहाँ हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, और ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है। यानी ये जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये हवा में बातें नहीं सोच रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल ट्रूथ के साथ में, सच्चाई के साथ में कि हाँ, हम धरती पर है भाई, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी हमें क्या सोचना चाहिए, ये भी इनमें बात है कि ऐसे नहीं बस कि हवा में बातें कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो ये एनर्जी यहाँ पर इनका आ रहा है। सो ब्यूटीफुल, द हाई प्रीस्टेस। ओके, मैंने कहा ना, ये पर्सन बिल्कुल इस रिलेशनशिप को सोलमेट मानते हैं, और पॉजिटिव मानते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानते हैं। इस तरह की एनर्जी है। और दूसरी बात, हो सकता है कि ये पर्सन किसी मेंटोर की, किसी के हेल्प ज़रूर ले रहे हैं, या किसी टैरो रीडर की हेल्प ज़रूर ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को जानने के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ, यूनिवर्स कुछ ऐसा, कुछ मैजिक ज़रूर कर रहा है जिसकी वजह से हम दोनों एक तरफ आते जा रहे हैं। लो, मैंने मैजिक की बात की एंड मेरे सामने द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो ये बिलीव रखते हैं यूनिवर्स के इस मिराकल पर, ट्रस्ट रख पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो बड़ा यहाँ पर मीन्स बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं है पर्सन, बहुत ज़्यादा ईगो में भी नहीं है, बहुत ही स्टेबल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है एक्वेरियस। सो ब्यूटीफुल। इनको ऐसे लगता है कि हाँ, कि हम इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे तो आगे प्रोसेस में लेकर जाएंगे। और यहाँ पर ना एक एनर्जी ऐसे कि रॉयल है ना, एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करना, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल क्या कहते हैं, डोमिनेट नहीं करना। ओके, एक दूसरे के लिए सेम पेज पे, सेम लेवल पर एक दूसरे के लिए हम रह सकते हैं, ये वो इस रिलेशनशिप में देख पा रहे हैं। और दोनों के पास में कुछ ना कुछ कला ज़रूर है, कोई स्किल है। ओके, कोई स्किल है, क्योंकि द मैजिशियन या द हाई प्रीस्टेस एनर्जी यहाँ पर आ रही हो,
गॉड, क्या कहूँ ये। ओके, ये 1 नंबर का कार्ड है और ये 2 नंबर का कार्ड है। अगेन यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, जो यहाँ पर मैं आपको कपल की बात कर रही हूँ, प्यार की बात कर रही हूँ, यही मेरे सामने आया है कि ये पर्सन को ऐसे लगता है कि अगर आप में कुछ स्पिरिचुअलिटी है तो ये पर्सन प्रैक्टिकल वे से चलता है, अगर आप प्रैक्टिकल वे से चल रहे हो तो ये स्पिरिचुअल वे से चलते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। और उनको ऐसा लगता है कि हम दोनों भी बहुत स्ट्रांग है अपने खुद के स्किल में। ओके, बहुत हो सकता है आप कोई टैरो रीडर भी हो इसमें। ओके, तो ये एक ट्विन फ्लेम की जर्नी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है और प्योर सोल जर्नी हम कहते हैं, इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सो ये पर्सन उस तरह से मान रहा है कि यस हम एक बेस्ट हैं। ओके, और हमें अपना एक स्किल है दोनों के पास में, और हमें यूनिवर्स ने, डिवाइन ने वो दिया है, तो हम उसको भी ग्रोथ करते हुए आगे इस रिलेशनशिप को लेकर जा सकते हैं। ओके, सो वाओ इज़ द नाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। सो लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की आपके तरफ गाइडलाइन क्या है। तो क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा आप यहाँ पर 1111। ओके, आप 1111 क्लेम इट कर सकते हैं गाइस। ओके, 1010 भी क्लेम इट कर सकते हैं एंड 1111 भी क्लेम इट कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेट्स सी, देखते हैं कि यूनिवर्स एक्वेरियस आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं फॉर दिस सिचुएशन। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए खुद के ऊपर भी वर्क करना है और अपने पार्टनर या रिलेशनशिप के लिए भी वर्क करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि फिर मैं ये करूँ या वो करूँ, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ अगर मैं खुद की तरफ ध्यान दूँ तो मैं खुद के तरफ ही ध्यान दूँ, फिर मुझे लेना देना नहीं कि रिलेशनशिप पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो जगलिंग मत कीजिए। ओके, अगर यहाँ पर देखा जाए 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप वन साइड एक ही साइड से अगर आप जाओगे वैसे नहीं, आपको रोमांस भी रखना है रिलेशनशिप में और आपको प्रैक्टिकलिटी भी रखना है, आपको स्पिरिचुअलिटी भी रखना है और आपको क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ भी रखना है। तो आपको ना हर चीज़ यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं। ओके, आपकी विश जो है वो ट्रू ज़रूर हो जाएंगी, बट अगर आप हाथ पर हाथ देते बैठे रहेंगे और देखा जाएगा यूनिवर्स क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये नहीं होगा। ओके, तो आपको ये गाइडलाइन देना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, अगेन 10 की एनर्जी आई है। ओके, मैंने कहा ना यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपका ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हैं, अच्छे हैं, बट आप अगर कहोगे कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, ओके देखा जाएगा, पार्टनर करेगा या वो देखा जाएगा, वो करेंगे, बट आपको अपनी एनर्जी को उस तरह से बैलेंस करना है, राइट। आपको अपने एनर्जी को कम्प्लीटली बैलेंस करना है, आपको अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स में रखना है, इस तरह से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप जगलिंग करोगे तो कोलैबोरेट मीन्स आपका दोनों का जो एक साथ आने का जो है बात है वो थोड़ा सा फिर डिले हो जाएगा, तो इसको डिले मत कीजिए। माना कि आपके बहुत स्ट्रगल हो रहा है, बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, दो चीज़ों को हैंडल करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, क्योंकि थॉट्स में जगलिंग हो जाता है, डाउट्स हो जाते हैं, तो हर चीज़ को ना थोड़ा सा क्लियर कीजिए। और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शेयर कीजिए। ओके, शेयर कीजिए, अपनी बैलेंस को ना शेयर कीजिए, यानी खुद को बैलेंस कीजिए इस तरह से। ओके, खुद को शेयर कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, या आप मैं कह सकती हूँ कि आप यहाँ पर बिल्कुल जनरल लिख सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकली क्या करना है और रोमांटिक क्या करना है, किस तरह से आप दोनों का रिलेशनशिप होगा, किस तरह से क्या आपको मैनिफेस्ट करना है। तो यह हर चीज़ आप बैलेंस
कीजिए, ओके, हर वे से, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इजी वे हो जाएगा एंड आपका यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि जब आप पीछे हटने की बात करते हो ना, आप एकदम खुद को खो जाते हो या आप अपने आप को लॉस्ट देखते हो, ओके। फिर आपको एक ऐसा लगता है कि क्या हमारी फ्रेंडशिप या कुछ भी ये पर्सन के साथ में नहीं होगा, तो आप ना एकदम से स्टक सा फील कर जाते हो और फिर ना एकदम से आप ये एनर्जी में आ जाते हो, बिल्कुल मस्कुलाइन, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, प्लान होना चाहिए, बिल्कुल वन साइडेड फिर आप वर्क करने लगते हो जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो। तो नहीं, अपने इमोशंस को बहने दो, आप प्यार करते हो, आप फीलिंग्स रखते हो, ओके एक्वेरियस, तो वो फीलिंग्स को बहने दो, ओके। वो आपकी फीलिंग्स है, वो आपका रोमांस है, वो आप उस पर्सन के लिए रखते हो, ये है तो है, ओके, उसको कंट्रोल मत कीजिए, राइट। ये यहाँ पर आ रहा है, ओके। यहाँ पर वही कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही है कि आपको रोमांटिक भी रहना है, रॉयल भी रहना है और ऑलवेज बिजी भी रहना है, ठीक है, ओके। अपने आप को बिजी, मैं जो आपको अभी बता रही ना वही यहाँ पर आया है कि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही कहती है कि आपको मीन्स आपको एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हरदम रखना है अपने आप को। जितना आप अपने आप को उस वे से रखोगे आपको अच्छा रहेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन द मैजिशियन का कार्ड, ओके। क्योंकि आप खुद यहाँ पर कुछ मैजिशियन ज़रूर हो एक्वेरियस, कि आप ना जो मैनिफेस्ट करते हो या जो आप क्रिएट करना चाहते हो वो ज़रूर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। ओके, सो आप बिल्कुल मैजिशियन हो, ओके। और आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो कि आप जो भी मैनिफेस्ट करते जा रहे हो उसको बैलेंस कीजिए, ओके, और उसके तरफ आगे रहिए, यानी आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा, ओके। सो यहाँ पर एक्वेरियस आपके लिए और एक गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपके लिए ये गाइडलाइन दी जा रही है कि आप यहाँ पर स्टेडी रहिए इस रिलेशनशिप के लिए ना, आप बिल्कुल पीछे मत हटिए, ओके। जब मैं वही कह रही हूँ, जब आप ना पीछे हट जाते हो, ओके, 5 ऑफ यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप अपने आप को लॉस कर देते हो, आपको लगता है कि भटक रहे हो, इमोशनली डाउन हो जाते हो या परेशान हो जाते हो या अपने पास को ढूंढने लगते हो, वही, ओके, वही पैटर्न में स्टक हो जाते हो। बिल्कुल नहीं, आपको कहा जा रहा है कि आप स्टेडी रहिए, ओके, आगे बढ़ते रहिए इस रिलेशनशिप के लिए, ओके। और जो जो चेंजेस आते हैं आप में, वो चेंजेस एक्सेप्ट करते जाइए, राइट, चेंजेस एक्सेप्ट करते जाइए, ओके। एज ऑफ कप की एनर्जी, तो या आपने एक जर्नी को स्टार्ट किया है, ओके। अगर आपकी ट्विन फ्लेम या सोल जर्नी है तो इसे कंप्लीट कीजिए, आप पीछे मत हटिए, ओके, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर। आपने यहाँ पर सोचा था कि यस ये डिज़ायर लव है, ओके, तो आपको ऐसे लग रहा है होता है, आपको शायद हो सकता है ऐसे लगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी या सोल जर्नी है तो इजीली प्यार मिल जाएगा, बट शायद कुछ तकलीफ़ें, कुछ टेस्ट या समथिंग कुछ पार करना पड़ा, कार्मिक आए, जेलस फील लोगों का, ये वो, तो थोड़ा आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो उसके वजह से कि भाई कितना करें, थक गए हैं, ओके, टायर्ड फील करें। बट यूनिवर्स आपको कह रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पर स्टेडी रहना है, धीरे धीरे, स्लो क्यों ना हो, बट आपको चलते ही रहना है, रुकना नहीं है और गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। सो नाइस, ओके। सो गाइस, बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। यहाँ पर वही आया है, चेंज एंड प्रोग्रेस, ओके, सेम यार अबाउट सेम है कि यस इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। तूफान या जो भी था, स्ट्रगल था, ओके, बहुत कुछ निकल गया है, ओके, बहुत कुछ निकल गया। अब डेस्टिनी बहुत ही पास में है, ओके, ऐसे कह सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा, राइट। सो मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।